नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के किसानों, मजदूरों और आम जनता के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बिहार वालों के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से बिहार में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आखिर बिहार के किन जिलों में बारिश होगी, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में सूखे की आहट के बीच सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी को सरकार ने अलर्ट कर दिया है। किसानों के लिए बड़ा फैसला ले लिया गया। देखिए, बिहार में सामान्य से 48% कम बारिश होने के कारण सूखे ने अब दस्तक दे दी है। बिहार में सूखे की आहट के बीच अब सरकार ने वैकल्पिक फसलों की खेती करने का निर्णय लिया है। बिहार में अब तक केवल 49% ही धान की रोपनी भी हो पाई है और अब राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारी को इसे लेकर सचेत कर दिया गया है। 17 तरह की वैकल्पिक फसलों की खेती पर जोर देने का निर्देश दिया गया। सरकार ने पहले से ही वैकल्पिक फसल के तौर पर आने वाली फसलों के बीज स्टॉक कर लिया है। खाद की उपलब्धता भी लगभग 67% तक रख दी गई है। साथ ही आकस्मिक फसल योजना के तहत 50 करोड़ रुपया सुरक्षित करके भी रख दिया गया है। सरकार 15 अगस्त के बाद किसानों को वैकल्पिक फसल करने के लिए बीज बिल्कुल ही फ्री में बांटने वाली है। तो आखिर कौन से फसलों के बीज बांटा जाएगा, तो देखिए, शॉर्ट टर्म धान, संकर मक्का, अरहर, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, भिंडी, मूली, कुल्थी, मड़ुआ, सांवा, कोदो, ज्वार, बरसीम आदि की खेती वैकल्पिक के तौर पर की जाएगी और इन फसलों में से जो भी फसल किसान करना चाहते हैं उसके बीज बिल्कुल ही किसानों को फ्री में दी जाएगी। टोटल 41,264 क्विंटल बीज बिहार में सुरक्षित करके रख दिया गया है। सरकार 15 अगस्त तक बारिश का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार को भी अब ये लगने लगा है कि बारिश बिहार में ठीक से नहीं होने वाली है। अतः सारी तरह की तैयारियां युद्ध स्तर तक कर दी गई है। सारी तैयारियां तेज कर दी गई। लालू यादव ने जो लोगों से जमीन लेकर उन्हें नौकरी देने का काम किया, यानी लालू यादव ने जो गुनाह किया है, लालू यादव के गुनाहों की सजा आज पूरे लालू परिवार को भुगतनी पड़ रही है। लालू यादव के बेटे बेटियों को भुगतनी पड़ रही है। देखिए, ईडी ने तेजस्वी यादव का दिल्ली का बंगला जब्त कर लिया। लालू के दामाद, समधी और पत्नी पर भी गिरी है गाज। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति जब्त किया गया है। देखिए, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने बिहार, यूपी और दिल्ली की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। देखिए, बिहार के राजधानी पटना स्थित बिहटा, महुआ बाग और दानापुर की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। वहीं दिल्ली के डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी और यूपी के गाजियाबाद की प्रॉपर्टी को भी ईडी ने जब्त कर लिया। लालू की तमाम जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसका सरकारी मूल्य 6 करोड़ 2 लाख रुपया बताया जा रहा है। बाकी रियल में इसकी मूल्य लगभग अरबों में है। और खास बात यह है कि ईडी ने तेजस्वी यादव के बंगले को भी नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव का बंगला और जमीन जब्त कर लिया गया। देखिए, तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आलीशान बंगले को ईडी ने जब्त किया है। लगभग 500 वर्ग फीट में बने इसी 4 मंजिले कोठी में दिल्ली में तेजस्वी यादव रहते हैं। और इसी साल मार्च में जब छापेमारी हुई थी तो तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ इसी बंगले में मिले थे। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ईडी ने तेजस्वी यादव की एक और कंपनी एके इंफोसिस्टम की एक जमीन को भी जब्त कर लिया। ये जमीन पटना के महुआ बाग इलाके में स्थित है। ईडी का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री रहते लालू यादव ने लोगों को गलत तरीके से नौकरी देकर अपने परिवार के नाम अकूत संपत्ति बनाई। इन्हीं संपत्तियों को आज जब्त किया गया है। बिहार में आज से मौसम का मिजाज बदल गया है। आज से बिहार में पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो गया। बिहार में आज होगी काफी तेज बारिश। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 25 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक बिहार में लगातार बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बीते दिन भी बिहार के 16 जिलों में बारिश हुई है, जिससे किसानों के खेतों में भी पानी लगा है। और मौसम विभाग पटना के अनुसार आज जिन जिलों में बारिश हो सकती है ये जिले हैं
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, गया, रोहतास, वैशाली, नवादा, सिवान, औरंगाबाद, बक्सर, बेगूसराय, दरभंगा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, मधुबनी, खगड़िया, सिवान, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, गोपालगंज, भोजपुर और अरवल। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि 5 अगस्त तक बिहार में बारिश का पूर्वानुमान है। 5 अगस्त तक बिहार में बारिश होगी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने लालू यादव के परिवार की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। लालू यादव के गुनाहों की सजा आज लालू परिवार को, लालू यादव के बेटे बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि काश लालू यादव से उनके बच्चे पहले ही पूछ लेते कि गरीबों की जमीन हमारे नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी पिताजी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, बीजेपी नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिता अगर गलत काम करे तो ये रोकना भी बच्चों का ही काम होता है। एक बार भी अगर लालू यादव के बच्चों ने पूछ लिया होता कि पिताजी, आपको और मां को बिहार की महान जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, उस समय आपने 10,000 करोड़ का घोटाला किया और आप जेल चले गए। जेल से आने के पश्चात आप सांसद बनकर रेल मंत्री बने। जब आपके पास इतने ज्यादा पैसे घोटाले के हो ही गए थे, तो फिर गरीबों को नौकरी देकर उनकी जमीन हम सभी के नाम पर लिखवाने की आखिर क्या आवश्यकता थी? आज आपके कुकर्म के कारण हम सभी पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी ने बिहार के सभी जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग कर दिए हैं। देखिए, बीजेपी का कहना है कि बिहार में समय से बारिश नहीं हुई, जिससे किसान बर्बाद हो गए हैं और उन किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों का दौर गुजर रहा है, जिन्होंने कर्ज लेकर खेती तो कर लिए, लेकिन अब किसानों के खेतों में धूल उड़ रहा है। कई किसानों के धान के बिचड़े खेतों में ही जल गए हैं, खेतों में ही सूख गए हैं। कुछ ने यदि रोपनी भी कर लिया है तो उनके खेतों में दरारें पड़ गई है और अब जो बारिश हो रही है उससे कुछ ज्यादा फायदा दिखने को भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे समय में यदि किसानों को सहायता राशि मिलती है तो किसान फिर से खेती कर सकते हैं या कुछ वैकल्पिक फसल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पिछली बार बिहार सरकार ने बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था और इस बार बीजेपी ने मांग की है कि पूरे बिहार के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। पिछली बार सरकार ने किसान परिवार को 3500 रुपए करके आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का कहना है कि 3500 रुपए से कुछ नहीं होता है साहब, इस राशि को भी बढ़ाया जाए। और वैसे बिहार के कृषि मंत्री जी का कहना है कि 15 अगस्त तक हम इंतजार करेंगे। अगर 15 अगस्त तक बारिश नहीं हुई और धान की रोपनी नहीं हो पाई तो बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने पर भी सरकार फैसला कर सकती है। और साथ ही सूखे की आहट को देखते हुए 17 तरह के वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए किसानों को बिल्कुल ही फ्री में बीज बांटने का फैसला किया गया है। हालांकि बीज बांटने की प्रक्रिया भी 15 अगस्त के बाद ही की जाएगी। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बार नया आदेश जारी कर दिया है। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में यदि बच्चे नहीं आए पढ़ने के लिए तो अब बीईओ पर कार्रवाई करेंगे हम। देखिए, जब से के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से बिहार की शिक्षा जगत में खलबली सी मच गई है। लगातार एक के बाद एक बड़े आदेश जारी करने के बाद आज इन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे नहीं आए तो अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। के पाठक के निर्देश पर सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र में हर हाल में सरकारी स्कूलों में कम से कम 50% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि 15 अगस्त के बाद अगर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% नहीं हुई तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर हम कार्रवाई करेंगे। सभी जिलों को जारी पत्र में कहा गया है कि जिस स्कूल में 50% बच्चे नहीं पाए जाएंगे वहां पर शिक्षक पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी हम वेतन तत्काल प्रभाव से रोक देंगे और साथ ही इनके खिलाफ आरोप पत्र का भी गठन किया जाएगा।
बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे किसान जो आंवले की खेती करना चाहते हैं, सरकार उनको 50% तक सब्सिडी देगी, यानी 30,000 रुपये तक सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया है। देखिए, बिहार सरकार सीएम बागवानी मिशन योजना के तहत आंवले की खेती पर सरकार 50% तक का सब्सिडी दे रही है। सरकार के अनुमान के अनुसार आंवले की खेती में लगभग 60,000 रुपये खर्च होते हैं 1 हेक्टेयर की खेती में, और इसमें अगर 50% करें तो 30,000 रुपये आती है, जो सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बातें ये है कि आंवले के पौधे लगने के 3 से 4 साल के बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है। सही देखभाल और प्रबंधन से आंवले की बागवानी से 8 से 9 साल के भीतर 1 क्विंटल तक उत्पादन किया जा सकता है। और अब तो सरकार की तरफ से अनुदान भी मिल रहा है, जिससे मुनाफा कई गुना ज्यादा हो जाएगा। जो किसान इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी चालू है, और इसके लिए आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट में जाकर बागवानी मिशन पर क्लिक करें, बाकी की सारी जानकारियां आपको वहां भी मिल जाएगी। इस बार जुलाई में बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च किया गया था, जिसमें से बीजेपी नेताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। बीजेपी के अनुसार इनके एक नेता की मौत भी हो गई थी लाठीचार्ज में। तो बीजेपी वाले उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, लेकिन अब बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लाठीचार्ज मामले में सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब नहीं होगी मामले की उच्च स्तरीय जांच, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। देखिए, 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी सीबीआई से जांच करने की मांग को नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले पटना हाई कोर्ट जाएं और वहां याचिका दायर करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइएगा। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। दरअसल विपक्षी गठबंधन की यानी इंडिया की जो तीसरी बैठक होने वाली है, उससे पहले जदयू विधायकों ने, जदयू के नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग कर दिए हैं। देखिए, इंडिया की तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर कौन पीएम बनेगा। और जैसे कि शुरू से ही बातें हो रही है कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट बनेंगे, और जदयू के नेताओं ने भी अब साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जैसा नहीं होगा कोई भी बेदाग पीएम उम्मीदवार। और नीतीश कुमार की पार्टी के 1-2 नेता नहीं बल्कि कई नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट ठहराया है। जदयू नेताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि नीतीश जी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो इंडिया को काफी मदद मिलेगी। देखिए, बीजेपी वाले जो असंभव बता रहे थे कि एक मंच पर सभी विपक्षी पार्टियां आ ही नहीं सकती है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे मास्टरमाइंड ने आज ये करके दिखा दिया है, जिससे बीजेपी की हालात पतली हो गई है। लालू यादव ने गारंटी देते हुए कहा है कि इस बार देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा, इस बार हम चुनाव जीतेंगे।